नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ और एक वृद्धाश्रम का वीडियो लेके। और मित्रों, इस वृद्धाश्रम का नाम है आपणू घर। आपणू घर मतलब गुजराती वर्ड है। आपणू घर मतलब हमारा खुद का घर। मित्रों, ये वृद्धाश्रम जामनगर हाईवे पर स्थित है और खिजड़िया बाईपास पे ये वृद्धाश्रम है। खिजड़िया बाईपास में एक विश्राम होटल है। विश्राम होटल के बिल्कुल पीछे ये वृद्धाश्रम आया हुआ है। तो आप कभी भी अगर इस वृद्धाश्रम का दौरा करना चाहें तो ये एड्रेस आप याद रखिए। तो मित्रों, चलो हम जाते हैं, अंदर मिलते हैं, वृद्धों से बातचीत करेंगे और यहाँ के जो संचालक है श्रीमती पारुलबेन जोबनपुत्रा, उनसे भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे और सारे वृद्धों से मिलेंगे। तो हम चलिए मेरे साथ मिलते हैं अंदर जाके सारे वृद्धों से। मित्रों, जैसे मैं इस वृद्धाश्रम में एंटर हुआ, सबसे पहले मुझे ये जलाराम बापा की तस्वीर दिखी। ये जो जलाराम बापा है वो गुजरात के बहुत बड़े संत हो गए और इनका जो स्थान है वो है वीरपुर में। वो बहुत ही पवित्र स्थान है और कई लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। और ये पूरे भारत में एक ही ऐसा इनका जो मंदिर है, वहाँ पे 1 रुपए का वो डोनेशन नहीं लेते और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं। एक बार अगर उस पावन धरती पर हम पहुंच गए तो हम धन्य हो जाएंगे। मैं आपको इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर कभी गुजरात में आते हो तो वीरपुर जरूर जाइए और जलाराम बापा का दर्शन आप जरूर करिए। मैं भी इस वीडियो की शुरुआत जलाराम बापा के दर्शन से करना चाहता हूँ। इस वृद्धाश्रम का संचालन कर रहे श्री पारुलबेन जोबनपुत्रा, और पारुलबेन जोबनपुत्रा यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा पारुलबेन से ही पूछेंगे। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण बहन जी, मुझे ये बताइए कि इस वृद्धाश्रम को कितना समय हुआ? ये 2014 से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। अच्छा। बेसिकली हम लोगों ने फ्री फूड का स्टार्ट किया था। ओके। और उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे जरूरत लगी कि लोग या केसेस ऐसे आए कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता है, ऐसे 1-2 केस आए तो हम लोगों ने शुरू किया था। बराबर। 9 साल तो हो ही गए। 9 साल हो गए। ओके। कुछ आपका क्राइटेरिया तो थोड़ा मेरे श्रोतागण को बता दीजिए। बिल्कुल, आश्रम के अंदर एंट्री के लिए क्राइटेरिया तो होता ही है। हाँ। लेकिन मैं अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती हूँ कि लोगों को क्या जरूरत है। बराबर। और पहले तो जो रहना चाहता है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट। जिसको रहना है वो अपने आप से आ रहा है, किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा है तो ही मैं रखती हूँ। अच्छा। खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए आश्रम के अंदर रहने के लिए। दूसरा, उसका आधार कार्ड चाहिए। हाँ। और चार्जेस की बात तो कोई चार्जेस हम लोग लेते नहीं है। अच्छा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फ्री में? फ्री में बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट रहती है खुद की या एक आम आदमी की जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा। तो रोटी तो मिलती है, रहने के लिए मकान है। हाँ। एक रूम के अंदर 3 लोग को रखते हैं और कपड़ा भी कोई ना कोई डोनर्स को ढूंढ के प्रोवाइड कर देते हैं। किसी को कुछ मतलब तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट वो कुछ जो पीते तो वो मैं बंद नहीं कराती हूँ। अच्छा। वो खुद किया तो किसी को सीनियर सिटीजन का पेंशन आता है या तो कोई रिश्तेदार है तो वो प्रोवाइड करे तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग नहीं प्रोवाइड। अच्छा। वो मेडिसिन की ठीक है प्रायोरिटी रहती है। अच्छा। तो वो गवर्नमेंट से बात करके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो वहीं से सब प्रोवाइड करते हैं। और एक मेडिकल स्टोर वाले हैं तो उससे टाइप किया हुआ है। अच्छा। लेबोरेटरी वाले है तो उससे टाइप किया हुआ है। अच्छा। तो थोड़ा सब्सिडाइज रेट में वो सब प्रोवाइड, जैसे प्रायोरिटी है उस हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। मतलब बहन, मुझे ये तो चीज बहुत अच्छी लगी कि आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देते हैं, किसी भी तरह से आप उनका ट्रीटमेंट करा देते हैं। मगर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये नहीं, वो आप नहीं देते। मगर उनके ऊपर बंदिश तो नहीं है। नहीं है, उनको अगर पीना है पियो, मगर उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको। उसका नहीं मिलेगा। रोटी, कपड़ा, खाना पीना और दवा, ये सब 4 बेसिक जो एक आम आदमी की जरूरत है वो पूरी करते हैं। बराबर। नहीं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं मैडम। तो चले मिलते हैं सारे वृद्धों से और आप रहिए हमारे साथ, बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए। मित्रों देखो, ये इतना अच्छा रूम है और इस रूम में 3 बेड है। तीनों बेड पे एक महिला वृद्ध है और काफी मस्ती से ये लोग रहते हैं। तो बातचीत करेंगे। કેટલા સમયથી છો માજી તમે અહીંયા? 1.5 વર્ષ થઈ છે। 1.5 વર્ષ થઈ ગયું? સવાઈ કરી તમે એમ ને? કેવું લાગે છે? સરસ, બહુ ફાઇન। મજા આવે છે ને? સરસ। અચ્છા, અને આ પારુલબેન નો સ્વભાવ કેવો છે? બહુ સરસ એમ ને? ભગવાનના ઘરનું માણસ એમ માનવું પડશે। માનવું પડે ને। તમારી આંખમાં આંસુ કેમ આવી ગયા? હરખના આંસુ છે। મારો દીકરો છે આ। मैं દીકરી દીકરો માયના છે અને બેયને। अच्छा। મારું ઘર ત્યાગીને આવી એટલે મારો દીકરો છે આ। વાહ વાહ વાહ। તમે તમારી આંખો જરા આંસુ પોછી નાખો તમે, મહેરબાની કરો। ચલો, કેટલા વર્ષથી છો બેન તમે?
હું અહીંયા 2.5 વર્ષથી. 2.5 વર્ષથી કેવું લાગે છે તમને? સારું લાગે છે. સારું લાગે છે. સેવા કેવી થાય છે અહીંયા? સેવા એ સરસ મળે અને જમવાનું બધું વ્યવસ્થિત છે અને અમને ટૂરમાં પણ મજા આવે, ટૂરમાં લઈ જાય. अच्छा, टूर में पण मजा आवे. अच्छा मित्रों देखो ये बहन बता रही हैं कि उनको टूर भी लेके जा रहे हैं. अयोध्या, द्वारका बधी टूर में पण लई ત્યાં પણ મજા આવે. જઈ આવ્યા છો તમે વૃદ્ધાશ્રમ તરફથી? હા. અચ્છા, બહુ સારું. કેટલા સમયથી છો અહીંયા? 8 વર્ષ થયા. ઓહો, 8 વર્ષ થઈ ગયા. ઓહો હો. પારુલબેન કેવી સેવા કરે છે? બહુ સરસ સેવા કરે છે. હા હા હા. યાદ ને ભૂલી ઘર ભૂલી જઈએ યાદ કરી સેવા કરે છે મારી. ઘરમાં નોકરી ઉપર રાખે એવી રીતે રાખે છે. ઓહો. એ દીકરી છે, હું ગણું છું ને. બરાબર. મારી દીકરી છે, મારે કાંઈ નથી, મારી એ જ મારી દીકરી દીકરો બધું એમ જ છે મારે એમાં. અચ્છા. મારા ઉપર વહી ગઈ એના ઉપર છે મારા. અચ્છા, કેમ આટલા બધા રડો છો તમે? ના રડો નહીં. કોઈ નથી, આ દીકરી છે મારે, જે ઘણું બધું એમાં છે મારે. અચ્છા. મને જ છે ભગવાન, મને પ્લેનમાં કરાવી જાત્રા 4 ધામ ની કરાવી, બધું સામે ચંપારણ મારા મહાપ્રભુજી છે ત્યાં પણ મને લઈ ગઈ. अच्छा, જાતે મને બહુ પુષ્કર કરે છે. अच्छा अच्छा, ठीक है चलो, તમે નહીં રો નહીં માજે તમે હોતા. चलो आंखों पोछी रखो तुम, हाँ होता नहीं. चलो, कहाँ से अरुण भाई आप? हम सर महाराष्ट्र रत्नागिरी से. ओ, महाराष्ट्र से आप? हाँ जी. अच्छा, तो आपको इस वृद्धाश्रम का पता कैसे मिला? हम को कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था. अच्छा. एक किसी आदमी ने, पहचान वाले आदमी ने हमको यहाँ रास्ता भेजा. बताया. अच्छा, तो आप कितने समय से हैं यहाँ पे? 4 महीना हो गए. 4 महीना होगा. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, घर के जैसा ही माहौल है. अच्छा. कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं. अच्छा. हाँ, सुबह मॉर्निंग 7 o'clock getting breakfast and अच्छा. tea. Then again 9 o'clock. हाँ. Then 12:30 lunch. अच्छा. Then again 4 o'clock tea. Then 7:30 dinner. अच्छा. Regular. My father expired. Okay. Then my missus also expired. अच्छा. I have 2 daughters. Okay. Both are at Mumbai. Okay. Both are married. Okay. Then I became alone. Oh. Nobody to look after me. Oh. What to do now? Right. I was facing lot of problem. Right. When I came here, Okay. then I will get. ओके मित्रों, देखो ये जो वृद्धाश्रम रहता है ना, ऐसे लोगों के लिए वरदान है. क्योंकि देखो ये जो भाई बता रहे हैं, उनकी 2 डॉटर हैं, 2 बेटियां हैं उनकी. दोनों बेटियों की उन्होंने शादी कर दी. उनकी वाइफ का देहांत हो चुका. अभी वो अकेले हैं. अगर इस परिस्थिति में वो कहाँ जाएंगे? बेटियों को वो परेशान करना नहीं चाहते, तो उनको इस वृद्धाश्रम का पता मिला और ये 4 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है. और देखो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर इस परिस्थिति में मैं कहाँ जाता, अगर ये वृद्धाश्रम उनको मिला तो उनको अच्छा सहारा मिल गया. Feeling like family member. अच्छा. No complaint. Nothing अच्छा. doing. अच्छा. Totally free, sir. ओके. Even getting bath soap, hair oil, brush, Colgate, ओके. every facility. ओके. Yes. एवरीथिंग इज Yes, this madam, she is too much excellent and very good. ओके. Yeah. मित्रों देखो ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि इनको कोई पैसा यहाँ पे नहीं देना पड़ा. उनको सब कुछ यहाँ फ्री मिलता है. हेयर ऑयल, साबुन, जो भी रोजमर्रा की जो भी जीवन जरूरियात की जो भी चीजें रहती है, उनको सारी चीजें यहाँ पे फ्री मिलती है और बहुत खुश हैं. और मैडम के बारे में बता रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छी सेवा ये दे रही है और इनकी सर्विस ये लोग बहुत खुश हैं. કેમ છો? હાઈ ક્લાસ સરસ છે. હાઈ ક્લાસ. કેટલા સમયથી છો તમે? 7 વર્ષથી. 7 વર્ષ થઈ ગયા. કેવું લાગે છે તમને? સારામાં સારું. સારામાં સારું. ઓકે. અચ્છા, શું તમારી દિનચર્યા શું છે? સવારથી સાંજ સુધી શું કરો તમે ટાઈમ પાસ કરવા માટે? ટાઈમ પાસ માં અત્યારે કઈ કામ કરી શકતો નથી. બરાબર. એને કારણે જ આશ્રમમાં આવ્યો છે. ઓકે. હા. આ શરીર અત્યારે 85 વર્ષ થયા, 80 ને 5. ઓહો. શરીર કઈ કામ નથી કરી શકતું. અચ્છા. નોકરી મૂકી દીધી. હા. મેં કીધું પછી આશ્રમમાં જવું હા. અને વહેલું જવું. બરાબર. હવે દીકરા છે નહીં. અચ્છા. એ દીકરીનું જે એની શાદી બનાવી, લગ્ન કરી દીધા. વાહ. દીકરીઓને ઘરે ખાવું કાયમ જિંદગી આખી પસંદ નહીં મને. ના સાચી વાત છે, બિલકુલ સાચી. મેં કીધું હવે આશ્રમનો આશરો લઈ લઈએ. બરાબર. અહીંયા આવ્યું. કેટલા વર્ષ થયા તમને? મને અહીંયા 3.5 વર્ષ થઈ ગયા. તમારી ઉંમર કેટલી છે? મારી ઉંમર અત્યારે 80મું વર્ષ છે. અચ્છા, 80 વર્ષ થઈ ગયા. 80મું વર્ષ ચાલુ છે. બરાબર. જો તમને જોઈને એવું લાગતું નથી કે કઈ તકલીફ હોય તમને? ના, ખાસ તકલીફ નથી મને કોઈ. પણ એક સામાન્ય મને ઉંમર પ્રમાણે શ્વાસની તકલીફ છે અને એ તો એની દવાથી હું કંટ્રોલમાં કરી લઉં છું. રાઈટ.
અને એમાં મને મેડમનો સપોર્ટ મળે છે અમારી બીમારી દૂર કરવામાં अच्छा એટલે એ કાંઈ તકલીફ નથી। मित्रों देखो ये अन्नपूर्णा माँ भंडार है, इसके अंदर बहुत सारा राशन भरा हुआ है और ये भंडारा ये लोग कभी खोलते नहीं, जब जरूरत पड़ती है तभी खोलते हैं, इसलिए वो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मगर देखो ये सारे वृद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से, देखो पूरे जगह पे ये वृद्ध बैठे हुए हैं और देखो यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, चारों तरफ झूले लगे हुए हैं, चारों तरफ वृद्ध बैठे हुए हैं और शाम का समय है और इतनी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है और इतने सारे पेड़ पौधे ग्रीनरी है, तो बहुत जबरदस्त माहौल है। और यहाँ अगर हम बैठते हैं ना तो आधा तो बीमारी हमारा ऐसे ही चला जाता है ये देख के, इतना यहाँ पे अच्छा माहौल है और पॉजिटिव वातावरण है यहाँ पे। मित्रों देखो यहाँ पे झूले तो लगे हुए हैं, पीछे आपको देखते होंगे झूले, मगर देखो ये एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है। यहाँ पे ये खटिया है, देखो चारपाई जिसको बोलते हैं ना, वो चारपाई के ऊपर ये इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है झूले की। तो यहाँ बैठ के अगर झूला खाते हैं तो इतना आनंद आता है, मेरे को खुद को भी इतना मजा आ रहा है। अगर रात को यहाँ पे अगर हम सो जाएंगे और कोई झूला डालेगा तो इतनी गहरी नींद आ जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो पारुल बेन आपने जबरदस्त काम किया, ये काम आपने बहुत बढ़िया किया है। ये आपको कैसे लगा कि ऐसा काम करें? ઉંમર એક એવી વસ્તુ છે કે એની અંદર એ લોકોને નિરાશા સિવાય કઈ મળતું જ નથી। બરાબર। તો આની ઉપર બેસે, ફુવારો ચાલુ હોય અથવા તો આ ઓક્સિજન છે, જે પ્લાન્ટ છે એ ઓક્સિજન આપતા હોય છે, તો એક તો એ લોકોને સારી હવા મળે, પોઝિટિવિટી મળે છે, જે ફુવારાના કારણે પાણી છે પોઝિટિવ છે, તો એ લોકોને બધી નેગેટિવિટી દૂર થાય અને એ લોકોને ખૂબ આનંદ આવે, ખુલ્લું વાતાવરણ છે તો મજા આવે। मित्रों देखो એટલે દુઃખ ભૂલી જાય એ લોકો પોતાનું। साची बात है, कितनी अच्छी भावना इन बहन की, जितनी खुशी दे सके उतनी खुशी ये देने की कोशिश करते हो और ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडिया निकाल के अच्छा कार्य करते हैं। मित्रों जब वृद्धावस्था आती है ना तो वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा हमको भगवान की जरूरत पड़ती है और सारे वृद्ध भगवान की भक्ति में लगते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। उसी प्रकार से देखो ये वृद्धाश्रम में एक भगवान शिव का इन लोगों ने मंदिर बनाया है। सारे वृद्ध यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान का दर्शन करके धन्य होते हैं। तो यही चीज बुढ़ापे में चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, भगवान का दर्शन भी करते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया। शिवलिंग यहाँ पे है, उनका दर्शन किया और धन्य हो गए। देख लीजिए आप पूरा मंदिर देख लीजिए कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की गई है और भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा हमेशा इस वृद्धाश्रम पे बनी रहती है। उनकी छत्र छाया में सारे वृद्ध रहते हैं और पारुल बहन उनको अच्छी तरह से संभाले हुए हैं और भगवान शिव जी की कृपा पारुल बहन के ऊपर बहुत अच्छी है, इसलिए इतने सालों से ये वृद्धाश्रम को चला पा रहे हैं। मित्रों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जब वीडियो की शुरुआत की तो सबसे पहले मुझे जलाराम बापा की तस्वीर मिली थी। तो देखो यहाँ पे जलाराम बापा का मंदिर भी है, यहाँ पे ये है जलाराम बापा जो गुजरात के बहुत बड़े संत है। यहाँ देखिए माँ चामुंडा जो गुजरात में चोटीला में उनका बहुत बड़ा स्थान है, ये चामुंडा माता जी की मूर्ति है और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो यहाँ पे सारे वृद्ध आते हैं और भक्ति भाव करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। આ છે લાલાજીની સેવાની જગ્યા છે, એટલે આ અલગ એટલા માટે રાખ્યું છે કે લાલાજીમાં જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જે લોકો માને છે, અહીંયા પોતાની સેવા કરીને આપથી અલગ નીકળી શકે। આ કબર્ડ્સ છે, અમે અલગ અલગ તહેવારો જે આવે છે એ ઉજવણી કરતા હોય છે, વૃદ્ધો એની ઉજવણી કરતા હોય છે, વૃદ્ધો સાથે અમે લોકો એને બધા જે તહેવાર છે એ મુજબ એની અંદર બધી સગવડો રાખી છે। નગારું છે, ડમरू છે, કિતાબો છે। अंदर मुझे एक है ना श्री रामचरितमानस भी दिख रहा है, वहाँ पे वो भी उन लोगों ने रखा हुआ है। भागवत गीता है, हनुमान चालीसा है, जो इलेक्ट्रिक मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल है जो, तो चैत्र महीना है, कार्तिक महीना है, तो हमको भागवत करना है तो किसी की जरूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं, कोई आके यहाँ पे पढ़े तो ऐसे ही चार्जेबल है तो रख दे इंस्ट्रूमेंट तो अपने आप से वो बुक खुल जाती है। अच्छा। और वो पढ़ सकते हैं या तो सुन सकते हैं। वाह वाह, बहुत तो ऐसे हनुमान चालीसा की एक बुक है, एक भागवत गीता की बुक है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल है। वाह। डाइनिंग रूम भी है और इस डाइनिंग रूम में देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, सारी डाइनिंग टेबल यहाँ पे रखी हुई है और वृद्ध जब यहाँ पे भोजन करने आते हैं तो इस डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से भोजन करते हैं।
भजन रखना है तो ये यहाँ कहीं पर भी सुन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी है। अच्छा। जैसे भोजनालय में बैठे हैं वहाँ पे चालू कर देंगे तो भोजनालय में भी सुन सकते हैं, ग्राउंड में भी सुन सकते हैं, सत्संग हॉल में भी सुन सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम सारे में लगा दिया है। कुछ कथा या कुछ भजन या कुछ भी चालू करो तो हर जगह पे सकते, हर जगह। देखो मित्रों कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। भजन और भोजन का हमारा जो तात्पर्य है कि वृद्ध में और कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों को भजन और भोजन चाहिए, तो हमने ये भजन की भी व्यवस्था सब जगह पे करके रखी है कि कहीं पर भी वो लोग सुन सकते हैं। वाह वाह। पीने के लिए तो आरओ पानी की फैसिलिटी है ही, लेकिन खाना पकाने के लिए भी आरओ मशीन लगा के रखा है, क्योंकि ये रूरल एरिया में पड़ता है। अच्छा। तो यहाँ पे टीडीएस लेवल भी ज्यादा रहता है। अच्छा। और बोर का पानी रहता है, मीठा पानी है नहीं, नल की म्युनिसिपैलिटी की पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने हर एक जगह पे आरओ का पानी भी लगा के, मतलब रसोई बनाते हो वो भी आरओ बनाने में भी आरओ, और एक हमारे पास जो पानी जो बारिश का पानी आता है उसका भी हम टैंक बना के रखा है, उसका भी हम संग्रह करते हैं। एक बहुत बड़ा टैंक बना के रखा है अंडरग्राउंड। अच्छा। तो वो पानी भी हम इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे दो वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में ये लोग वृद्धों के कपड़े धोते हैं, बराबर है बहन? हाँ। बुजुर्ग हैं वो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और चल भी नहीं सकते। 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और इनको जो छोड़ने जो इनके रिलेटिव आए थे, जब छोड़ के उसके बाद कभी उनका चेहरा इन लोगों ने देखा नहीं। अभी जो भी है यहाँ पे ही उनका सर्वस्व है। तो धन्य है पारुल, इतनी अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। मित्रों देखो, आपको ऊपर एक बोर्ड दिखता होगा, आप पढ़ो इस बोर्ड पे क्या लिखा है। ये जो वृद्धाश्रम है इसकी जो जमीन है वो पारुल बेन ने उनकी खुद की जमीन थी और उन्होंने इस वृद्धाश्रम को दान दिया है। मित्रों देखो, ऐसे दानवीर है हमारे समाज में। मित्रों देखो, जमीन का टुकड़ा इतना सा भी टुकड़ा रहता है ना तो लोग उनको वेस्ट नहीं करते, मगर हमारे समाज में ऐसी बहनें हैं जो खुद की पर्सनल जमीन, जो खुद की जमीन है वो वृद्धाश्रम को दान कर देते हैं और फिर उसमें वृद्धाश्रम शुरू करके वृद्धों की सेवा करते हैं। तो कितनी बड़ी सेवा है। आज यहाँ पे भक्ति संगीत का प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैसे ये भक्ति करते हैं। मन नो मोरली रटे तारू नाम, पारी झूपड़िए आओ मारा राम। जपे तारू नाम, झूपड़िए आओ मारा राम। जलाराम बापानी जय, वीरबाई मातनी जय, ओजल गुरुनी जय। ओम नमो पार्वती पति हर हर महादेव हर। तो देखा आपने कितना बड़ा और कितना अच्छा वृद्धाश्रम है ये। और ये पारुल बेन का जो काम है रियली वो तारीफ काबिल है। बहुत ही अच्छी वृद्धों की सेवा कर रहे हैं और सारे वृद्धों से मैं मिला, बहुत खुश थे वृद्ध। और कई वो तो 8-8 साल से यहाँ पे सेवा ले रहे हैं। तो वृद्धाश्रम चलाते हैं ना, तो वृद्धाश्रम ऐसे नहीं चलता। जो इंसान इस वृद्धाश्रम में रहता है उनकी देखभाल करने के लिए, उनको अच्छी तरह से संभालने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। और ये लोग है ना, उनका एक ट्रस्ट है, अमन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंतर्गत इनका ये वृद्धाश्रम चलता है। तो बहन जी जो सेवा कर रही है वो बड़ी और जबरदस्त सेवा है। तो मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को हमें जरूर डोनेशन देना चाहिए ताकि वृद्धों की और अच्छी सेवा हो सके। जहाँ भी मुझे पता चलता है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम है, वहाँ पहुंच जाता हूँ। चाहे वृद्धाश्रम बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे उसमें 5 आदमी हो चाहे 500 आदमी हो, मेरे लिए वो सब समान है। मैं सब वृद्धाश्रम में जाके वीडियो बनाता हूँ, इसलिए प्रसिद्ध करता हूँ, दूसरे लोगों को पता चले कि देखो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो वृद्धों की सेवा करते हैं और आपको पता नहीं है। तो उनको प्रसिद्ध करने के लिए मैं वहां जाता हूं और दिखाता हूं। कई लोगों की ऐसी मान्यता रहती है कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, अगर वृद्धाश्रम है तो ये हमारे समाज के लिए शाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, वृद्धाश्रम शाप नहीं मगर वृद्धाश्रम एक आशीर्वाद है। ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद है जिनके बेटे नहीं है, जो निसंतान है, जिनकी केवल बेटियां हैं, ऐसे वृद्ध यहाँ पे आते हैं और आसरा लेते हैं और ऐसी बेटियां उनको मिलती है जो इस वृद्धाश्रम के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। एक चीज बता देता हूँ मित्रों, अगर आप इस संस्था को डोनेशन देना चाहें तो देखिए मित्रों, ये इनका QR कोड है, इसमें आप इस QR कोड को आप स्कैन करके इसको डोनेशन दे सकते हैं। अमन चैरिटेबल ट्रस्ट के पास ATG भी है और CSR रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा। तो अगर किसी को इनकम टैक्स में भी बेनिफिट चाहिए तो ATG का वो अपना पैन कार्ड नंबर देगा तो ATG में बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और दूसरी बात मित्रों, इस वृद्धाश्रम में आप कैसे आ सकते हैं, वृद्धाश्रम कहाँ है, उसका पता कहाँ है, वो पूरा पता मैं देखो यहाँ पे दे रहा हूँ।
पूरा पता यहाँ पे है, उसको देख लीजिए। उसमें मोबाइल नंबर भी है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात भी कर लीजिए और बहन जी आपका फोन उठाएंगी और आपसे बात करेंगी। आपका खूब खूब धन्यवाद, आपका आभार। हमारे पास शब्द तो है नहीं, शब्द का कोई तथ्य रहता नहीं है, लेकिन हम दिल से आपका आभार और बड़ीलों को प्रार्थना करेंगे कि आपकी भी एक सेवा कार्य जो है उससे ये सेवा कार्य के अंदर सहयोग मिलेगा और जो एक चेहरा हंसता और ज्यादा हंसे खिले और उसकी जीवन के अंदर और खुशियां मिले, यही आपसे अभिलाषा है। खूब धन्यवाद आपका।